न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अविश्वास प्रस्ताव की पिच पर पीएम मोदी ने खेली धमाकेदार पारी, विपक्ष क्लीन बोल। जी हां, लोकसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मैं विपक्ष के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। इन्होंने बेंगलुरु में मिलजुल कर करीब दशकों पुराने यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया है। इंडिया गठबंधन की बारात में हर कोई दूल्हा बनने की कोशिश कर रहा है। सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इससे ये कभी नहीं सोचा कि किस राज्य में आप किसके साथ हैं। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप बाहर से लेबल बदल सकते हैं, लेकिन पुराने पाप कैसे छुपाएंगे, जनता से ये पाप कैसे छुपेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर कहा कि दशकों पुरानी खट्टरा गाड़ी को इलेक्ट्रिक गाड़ी दिखाने के लिए मजमा लगाया जा रहा है। इसमें मज़ेदार ये है कि अब क्रेडिट लेने के लिए आपस में सिर फुटबॉल शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि भेष बदल कर धोखा देने वालों की फितरत सबको सामने आ गई है। इसकी मुसीबत ये है कि खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें आखिर एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा। तमिलनाडु सरकार के एक मंत्री पहले ही कह रहे हैं कि इंडिया उनके लिए मायने नहीं रखता। उनके अनुसार तमिलनाडु भारत में ही नहीं है। पीएम ने कहा कि तमिलनाडु से हमेशा देशभक्ति की धारणाएं निकलती है। जिस तमिलनाडु के अब्दुल कलाम दिए, वहां से ऐसा बयान दिया गया है। इन्हें लगता है कि नाम बदल कर देश पर फिर से राज करेंगे। पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने नाम से योजनाएं चलाई और हमें उनसे हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ दरबारवाद पसंद है। इस सिस्टम ने कितनों को हक मारा है, ये तक कि बाबा साहेब आम्बेडकर को कांग्रेस ने 2 बार हराया। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा कि हमें सरदार पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का गौरव मिला। हमने पीएम म्यूजियम बनाकर सारे दिलों का सम्मान दिया है। विपक्ष की अविश्वास पर भारी है पीएम मोदी का विश्वास। जी हाँ, विपक्ष की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आंधे मुंह गिर गया है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के भीतर उनके तीसरे टर्म में देश को लेकर क्या विजन है, उसे संसद और देश के सामने रखने का मौका मिला है। पीएम मोदी ने विपक्ष के सियासी मकड़जाल में फंसे बिना बताए कि देश कैसे 2028 तक दुनिया की तैयारी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब 4 भागों में बटा हुआ था। एक, मौजूदा सरकार की उपलब्धियां, दूसरा विपक्षी और गांधी परिवार पर हमला, तीसरा मणिपुर में हुई हिंसा, चौथा एनडीए सरकार के तीसरे टर्म की रूपरेखा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में देश की अर्थव्यवस्था पर विपक्ष के सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए बताया कि आज देश कैसे बुलंदियों को छू रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि आज देश दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी ने देश की तस्वीरें आंकड़ों के साथ सदन और देश के सामने रखी है। पीएम मोदी ने बताया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। IMF रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने आती गरीबी को खत्म कर दिया है। IMF ने भारत की सीधे खाते में पैसा पहुंचाने वाली डीबीटी स्कीम और दूसरी योजनाओं को लॉजिस्टिकल मार्वल कहा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जल जीवन मिशन से देश के 4 लाखों की जान बचाने का दावा किया। स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत 3 लाख नागरिकों की जान ली गई, रक्षा हुई। इसके 3 लाख नागरिकों की जान की सुरक्षा हुई। इसके लिए भी पीएम मोदी ने WHO को हवाला दिया है। इन आंकड़ों के साथ ही पीएम मोदी ने संसद में दावा किया है कि 2024 में भाजपा की सरकार ही बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार अपने अगले टर्म यानी तीसरी टर्म में भारत को दुनिया को तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम का विश्वास 7वें आसमान पर। जी हाँ, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को पीएम मोदी ने शुभ बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ये प्रस्ताव मेरे लिए शुभ है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि ये हमारे लिए फ्लोर टेस्ट नहीं है, बल्कि ये उनके लिए फ्लोर टेस्ट है और परिणाम स्वरूप विपक्षी दल चुनाव हार गए हैं। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और ये प्रस्ताव लेकर आए। मोदी ने कहा कि अगर
इस तरह विपक्ष का अविश्वास हमारे लिए शुभ होता है। आज मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष में तय कर लिया है कि जनता के आशीर्वाद से एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर शानदार जीत के साथ वापस जाएंगे। पीएम मोदी ने बनाया रिकॉर्ड। जी हाँ, विपक्ष ने जो मौका पीएम मोदी और सत्ता पक्ष को दिया था उसका सही इस्तेमाल करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का जवाब ऐतिहासिक भाषणों में दर्ज हो गया। दरअसल किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन से वक्त किसी प्रधानमंत्री के सबसे लंबा भाषण का रिकॉर्ड भी अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम है। जी हाँ, जिन्होंने गुरुवार को लाल बहादुर शास्त्री का 2 घंटे 12 मिनट का रिकॉर्ड तोड़कर 2 घंटे 13 मिनट तक संबोधन किया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शय अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।